अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान के नए एपिसोड में आप सबका खैर मकदम। नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान राजिया मुनीर। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में मुल्क भर के अहम इजलास से खबरें शामिल करेंगे और सबसे पहले आपको अपडेट देते हैं मुस्तफ़ाबाद से, जहां इकरा दारुल तफ़ाल सैयदना अवैस करनी कैंपस मुस्तफ़ाबाद में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। सालाना रिजल्ट की तकरीब में कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान शबीर अहमद उस्मानी ने ख़ुसूसी शिरकत की। बच्चों ने टैबलो पेश किए, इस्लामी दुआएं सुनाई, खूब दाद वसूल की। इकरा दारुल तफ़ाल सैयदना अवैस करनी कैंपस मुस्तफ़ाबाद में सालाना रिजल्ट के हवाले से शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तुलबा और तालबात ने मेहमानों को वेलकम करने, अफ़वाज पाकिस्तान से मोहब्बत, वालदैन की अज़मत, तवाफ़े काबा, फ़लस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती समेत दीगर मौज़ूआत पर टैबलो पेश किए और इस्लामी दुआएं सुनाकर खूब दाद वसूल की। प्रिंसिपल मुफ्ती यासिर ने मेहमान ख़ुसूसी कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान शबीर अहमद उस्मानी, सदर प्रेस क्लब मोहम्मद इमरान सल्फ़ी, सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेठ मोहम्मद हुसैन दीगर मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया। तकरीब में आने वाले मेहमानों ने पोजीशन होल्डर तुलबा और तालबात उसातिज़ा में इनाम और शीट्स पेश की। मेहमान ख़ुसूसी कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान शबीर अहमद उस्मानी ने तकरीब से इजहार ख्याल भी किया। कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म बराए अमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान शबीर अहमद उस्मानी ने बेहतरीन सहाफ़ती खिदमात सर अंजाम देने पर मोहम्मद इमरान सल्फ़ी, सदर प्रेस क्लब मुस्तफ़ाबाद ललियानी रजिस्टर्ड, सेठ मोहम्मद हुसैन, सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीम को शील्ड्स पेश की। खबर शामिल करते हैं डस्का से, जहां दीगर शहरों की तरह डस्का में भी 5 रोज़ा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। तहसील भर में जारी कौमी मुहिम में 1,76,140 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए 611 टीमें तश्कील दी गई। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सादात अनवर ने खाना बदोश बस्ती से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर 3 से 7 फरवरी तक जारी रहने वाली 5 रोज़ा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। तहसील भर में 5 साल तक के 1,76,140 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए 611 टीमें तश्कील दी गई हैं, जिनमें 568 मोबाइल टीमें, 29 फिक्स टीमें और 14 ट्रांजिट टीमें शामिल हैं, जो घर घर जाकर और भट्टों, बस स्टैंड, स्कूल, अस्पताल और दीगर मुकामात पर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सादात अनवर का कहना है कि मुस्तकिल माजूरी से बचाने के लिए अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं और कतरे पिलवाने के लिए आने वाले महकमा सेहत की टीमों के साथ भी तावन करें, ताकि कोई बच्चा कतरे पीने से महरूम ना रह जाए। खबर शामिल करते हैं ठट्टा से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ज़ुहैब शेख की रिपोर्ट के मुताबिक फौजी फर्टिलाइजर्स कंपनी की जानिब से घारों में नए दौर की नई खाद सोना यूरिया जिंक कोडेट की इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद की गई। तफसीलात के मुताबिक तकरीब में फौजी फर्टिलाइजर्स कंपनी की तरफ से जोनल मैनेजर साउथ जोन नईम अख्तर, रीजनल मैनेजर हैदराबाद रीजन शम्स जफर, हेड ऑफ सेल्स डिस्ट्रिक्ट कराची मंजूर अहमद शेख, एग्री सर्विसेज ऑफिसर कराची नौमान हैदर ज़िया, एग्री सर्विसेज ऑफिसर हैदराबाद मोहम्मद शुएब इस्माइल ने शिरकत की। सामीन से खिताब करते हुए नईम अख्तर साहब ने ज़राअत को मईशत की रीढ़ की हड्डी करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान की ज़मीनों में जिंक की कमी और फसलों की पैदावार में उसकी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए फौजी फर्टिलाइजर्स कंपनी ने जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा ज़्यादा फादियत वाली सोना यूरिया जिंक कोडेड खाद मुतारफ करवा दी है। इस मौके पर एग्री सर्विसेज ऑफिसर कराची नौमान हैदर ज़िया ने बताया कि जिंक के इस्तेमाल से पैदावार में 6 से 20% तक इजाफा मुमकिन है। उन्होंने कहा कि कोटिंग के लिए जिंक सल्फेट का इस्तेमाल किया गया है, जिससे नाइट्रोजन के ज़िया में कमी है और देरपा दस्तयाबी होगी। नारोवाल डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन नारोवाल के ज़ेर एहतमाम 33वां सालाना मुकाबला तनसाजी जिम्नेजियम हॉल नारोवाल में मुनक्किद किया गया, जिसका इफ्तिताह सदर डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन जनाब अब्दुल वहीद भट्ट ने अपने साथियों के हमरा किया। मुकाबला तनसाजी में जिला भर से तनसाजों ने हिस्सा लिया, जिनमें शकरगढ़, जफरवाल, बदोमलही, किला अहमदाबाद और नारोवाल के तनसाज शामिल थे। मुकाबला जानदार, शानदार और खूबसूरत अंदाज में जारी रहा, जिसके मेहमान ख़ुसूसी पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहतरम जनाब राना मोहम्मद फ़हीम, पीर सैयद अजहर अल हसैन गिलानी, चौधरी उमर
فاروق، حاجی الیاس احمد بٹ، ڈاکٹر محمد طارق، حافظ سلد محمود جماعتی، ملک محمد عرفان، حافظ محمد عمران بٹی، شیخ سائر علی اور دیگر معززین علاقہ نے شرکت کی۔ مقابلے میں پہلی پوزیشن ناروال کے تنساز محمد عاطف نے حاصل کی اور ایسوسی ایشن کی جانب سے 3,05,000 نقد انعام دیا گیا، جبکہ مسٹر جونیئر ناروال کے تنساز مسٹر محمد ذیشان کامیاب ہوئے اور اسے 1,55,000 نقد انعام اور ٹرافی سے نوازا گیا۔ رنر اپ مسٹر ناروال شان کو 50,000 نقدیہ انعام سے نوازا گیا اور مسٹر جونیئر ناروال کے رنر اپ محمود احمد کو 50,000 نقد انعام اور ٹرافی سے نوازا گیا۔ مقابلے میں ہزاروں کی تعداد میں سائمین شامل تھے اور ہر ایک نے دل کھول کر تنسازوں کو داد دی۔ رخ کرتے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ کے جانب، جہاں ہمارے نمائندے رانا حفیظ الرحمان کی رپورٹ کے مطابق ٹوبہ ٹیک سنگھ میں انسداد پولیو مہم کا آغاز کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو نے سٹی ہسپتال ٹوبہ ٹیک سنگھ میں مہم کا افتتاح کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا۔ انسداد پولیو مہم 3 فروری سے 7 فروری تک جاری رہے گی۔ مہم کے دوران 4,33,838 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ 1,916 موبائل، 106 فکسڈ اور 49 ٹرانزٹ ٹیمیں پولیو مہم میں حصہ لیں گی۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر کاشف محمود کمبو بھی تقریب میں موجود تھے۔ ضلع انتظامیہ کے افسران، محکمہ صحت کے نمائندگان اور والدین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو کا کہنا تھا کہ پولیو کے خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ والدین سے اپیل ہے کہ 5 سال تک کے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں۔ محکمہ صحت کی ٹیمیں گھر گھر جا کر پولیو کے قطرے پلائیں گی۔ پاکستان کو پولیو فری بنانے کے لیے بھرپور اقدامات جاری ہیں۔ پروگرام میرا پاکستان میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ خبروں کی تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام میرا پاکستان۔ ویلکم بیک۔ پروگرام میں خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو مزید اپڈیٹس دیتے ہیں۔ شوگر مافیا ایک عرصہ دراز سے کاشتکاروں کے ساتھ زبردست استحصال کر رہا ہے۔ شوگر مافیا اپنی من پسند ریٹ پر اپنے کماد خریدتے ہیں، پھر چینی کا ریٹ مقرر کر کے بیچنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے عام شہری خاص کر مزدور طبقہ زیادہ متاثر ہوا۔ اس حوالے سے ہم جانتے ہیں کسانوں سے ان کا کیا کہنا ہے۔ پھول نگر سے رپورٹ کرے ہیں لیاقت علی۔ مافیا ایک عرصہ دراز سے کاشتکاروں اور عوام سے زبردست استحصال کر رہا ہے۔ یہ شوگر مل مافیا اپنی مرضی کی کماد کی قیمتیں مقرر کرتا ہے اور پھر چینی کی قیمتیں بھی بڑھا کر عوام سے اربوں روپے لوٹ لیتا ہے۔ یہ شوگر مافیا اس دفعہ انہوں نے ایک تو کرشنگ کا سیزن لیٹ شروع کیا، اس کی وجہ سے 40% رقبے پر گندم کی فصل کاشت نہیں ہو سکی۔ گورنمنٹ نے کماد کا ریٹ 400 روپے من مقرر کیا تھا، لیکن یہ شوگر مافیا اپنے ایجنٹوں کے ذریعے زمینداروں سے 350 روپے من گنا خریدتے رہے ہیں، اور پھر جب کسانوں نے احتجاج کیا تو انہوں نے 390 روپے من گنا خریدنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی چینی کا ریٹ 25 روپے کلو تک بڑھا دیا۔ آگے رمضان شریف کی آمد ہے تو یہ شوگر مافیا مل والے چینی کا ریٹ دن بدن بڑھا رہے۔ اس سلسلے میں علاقہ کے مشہور زمیندار حاجی محمد رمضان سے پوچھتا ہوں کہ شوگر مل والے لوگوں کا کیسے استحصال اور کسانوں کا کیسے استحصال کرتے۔ جی حاجی صاحب۔ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے گنے کے کاشتکاروں کی حالت زار کے بارے میں ہم سے پوچھا۔ یہ پاکستان میں 84 شوگر ملیں ہیں اور ان 84 شوگر ملوں میں سے سب کا تعلق نون سے، زرداری خاندان سے اور کچھ کا تعلق پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اس وقت عملاً یہ جتنے بھی پاکستان کے اندر حکمران لوگ ہیں وہ شوگر ملوں پر قابض ہیں۔ اس لیے یہ سب سے پہلا سال ہے کہ جس وقت حکومت نے گنے کی قیمت ہی مقرر نہیں کی، اور اس لیے قیمت مقرر نہ کرنے سے ایک تو کاشتکاروں کی فصل کھڑی رہی اور سیزن کو بہت لیٹ شروع کیا گیا، اور جب شروع بھی کیا گیا تو پھر 350 روپے 370 روپے تک گنا لوگوں سے خرید کے اربوں اور خربوں روپے کا ٹیکہ لگایا گیا ہے کاشتکاروں کو۔ حاجی صاحب، یہ جو مل مالکان ہے
जो गवर्नमेंट का रेट मुकर्रर है उस रेट पर ज़िम्मेदारों से गन्ना नहीं खरीदते? ये इस साल मुकर्रर ही नहीं, यही तो बदकिस्मती है कि हुकूमत ने इस साल गन्ने का रेट मुकर्रर नहीं किया। लेकिन पिछले साल की निस्बत हम कहते हैं कि हर चीज़ का चूँकि रेट खादों का भी, बीज का भी, बिजली का भी बढ़ चुका है, इसलिए गन्ने का रेट 400 की बजाय 500 मन होना चाहिए था। इस दफ़ा हुकूमत ने गन्ने का रेट क्यों मुकर्रर नहीं किया, इसकी क्या वजह? इसलिए कि लूट मार बड़े अच्छे तरीके से हो सके, क्योंकि जब गन्ने का रेट मुकर्रर होगा तो फिर तो काश्तकार दबाव देंगे कि हमारा गन्ना 400 रुपये मन में लो। अब काश्तकार बेचारे कुछ नहीं कह सकते, वो कहते हैं जाओ जहाँ मर्जी ले जाओ, और इसलिए उन्होंने रेट ही मुकर्रर नहीं किया और अपनी मनमानी से शुगर मिलों वाले लोगों से लूट रहे हैं। एक तो कीमत की शक्ल में, और दूसरा कटौतियों की शक्ल में, और तीसरा जनाब उन्हें पेमेंट भी नहीं की जा रही, और काश्तकार बेचारे गंदम काश्त करने से रह गए। 1/4 रकबे पे तो गंदम काश्त नहीं हो सकी, क्योंकि शुगर मिलें लेट चलने की वजह से 1/4 रकबे पर गंदम काश्त होती थी। इसलिए इस दफ़ा 1/4 रकबे पर गंदम काश्त नहीं हो सकी, और ऐसे लगता है कि हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से आइंदा साल गंदम का शदीद बुरहान होगा और मुल्क के अंदर कैश साली होगी, और ये मुल्क खुदा न खासा इथोपिया और सोमालिया बन जाएगा। एक तरफ गन्ने के काश्तकारों को लूटा जा रहा है, और दूसरी तरफ जनाब ये देखें कि मिल वालों ने चीनी के रेट कितने गुना बढ़ा दिए हैं, और उस लिहाज से अवाम को भी लूटा जा रहा है, और अवाम की जेबों से भी पैसे निकलवाए जा रहे हैं। तो ये शुगर मिल माफिया पाकिस्तान में इतना ताकतवर शुगर मिल माफिया है कि दोनों हाथों से काश्तकारों को भी लूट रहा है और अवाम को भी लूट रहा है। देखा नाजरीन कि शुगर मिल माफिया किसानों से कम कीमत पर गन्ना खरीद कर कितनी महंगी चीनी अवाम को सप्लाई करता है। आगे रमज़ान शरीफ की आमद है, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि चीनी की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करे, और ताकि रमज़ान शरीफ में अवाम रोज़े आसानी से रख सके। डॉक्टर लियाकत अली, साउथ एशिया न्यूज़ ग्लोबल, फूलनगर। कसोवाल में 8वीं सालाना अजीमुल शान महफिल ज़िक्र हबीब 9 लखा मैरिज हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें मुल्क भर से मारूफ नात ख्वां और उलमाए कराम ने शिरकत की। खुसूसी खिताब पीर कासिम नज़ीरुल मारूफ ने किया। दुआ पीर हबीबुल्लाह शाह साहब ने फरमाई। कसोवाल में गुज़िश्ता रोज़ 8वीं सालाना अजीमुल शान महफिल ज़िक्र हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 लखा मैरिज हॉल बाईपास कसोवाल में ज़ेर सदारत अलहाज पीर हबीबुल्लाह शाह आस्ताने आलिया घमकोल शरीफ को हार मुनक्किद हुई, जिसमें इलाका भर से मुरीदीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुल्क भर से मारूफ नात ख्वां ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नजराने अकीदत पेश किया और उलमाए कराम ने खिताब किया। खुसूसी खिताब पीर कासिम नज़ीर अल मारूफ ने किया। अलहाज पीर हबीबुल्लाह शाह साहब ने मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआ फरमाई। महफिल के एहतमाम पर हाज़रीन में लंगर भी तकसीम किया गया। कराची मरकजी मुस्लिम लीग वफाकी सदर फैसल नदीम के तहत बच्चों की कश्मीर रैली का इनेकाद। कराची शाहराए कायदीन पर हज़ारों बच्चों की कश्मीरियों से इजहार यकजहती। स्कूल के बच्चों ने भारतीय मुजालिम बंद करे, पाकिस्तान की शहर को हर सूरत आज़ाद कराएंगे। साउथ एशिया ग्लोबल टीवी के रिपोर्टर एजाज मलिक इस वक्त वहां मौजूद हैं, मजीद देखते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची एक शारा पर, जहाँ पर जो है ना आज हज़ारों की तादाद में तलबा की जो है ना यहाँ पर जो है ना मैसेज कश्मीर को दिया गया है, और उनका यही कहना है कि कश्मीर जो है ना बनेगा पाकिस्तान। तो इसके हवाले से हमारे कुछ लोग भी हैं तो उनसे जानेंगे उनका क्या कहना है। ये कहूँगा कि कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए। उनके जो लोग हैं वो आज़ादी अब चाहते हैं, वो बहुत जुल्म हुआ है कश्मीर के ऊपर, अब उन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए। तो मोदी को क्या पैगाम दोगे, ये जो जुल्म कर रहा है? या तो हमें उन्हें आज़ादी दे दे या उन पे जुल्म ना करे। कश्मीरियों को हमारा ये पैगाम है कि हम उनके साथ हैं और उनके लिए हमारी माएँ बहनें बेटियां सब उनके लिए दुआ करती हैं। जिस तरह हम आज़ाद हैं उनको भी आज़ाद होने का हक है, और अल्लाह करे कि वो बस अब ये साल उनका आखिरी साल हो और वो आज़ादी अख्तियार करे। हाँ, तो यानी कि भारत को आज क्या मुंह की खानी पड़ेगी, यानी कि जो आज हज़ारों की तादाद में बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। भारत इस बात से अंदाज़ा लगाए कि हमारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, जो हमारे मुस्तकबिल का इंशाअल्लाह मुंह तोड़ उनको हर हवाले से जवाब देंगे इंशाअल्लाह। तो वो तैयार रहें कि हमारे नौजवान इस काबिल हैं और आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हमारी तरबियत उनके साथ है और वो एक दिन सब चीज़ें कश्मीर को आज़ादी दिलवा के रहेंगे। हम पाकिस्तान को छुड़ाना चाहते हैं, अपने
माओ बहनों को छुड़ाना चाहते हैं और उन बच्चों को छुड़ाना चाहते हैं जो भूख के मारे रो रहे हैं, उन पर जुल्म हो रहा है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची शाहराह पर, जहाँ पर जो है मरकजी मुस्लिम लीग के सूबाई सदर फैसल नदीम जो है ना यहाँ पे आज जो है ना हज़ारों तलबों को यहाँ पर जो है ना जमा करके एक पैगाम दिया है कश्मीर को कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर हमारी है शोहरत। इसी के हवाले से ही फैसल भाई से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी अल्लाह का फ़ضل है कि आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं आज आपके सामने हैं कि वो मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ इजहार यकजहती करने के लिए आए हैं। ये स्टांस हमारा नहीं है, हमारे बानी यानी कायद आज़म जो हैं उन्होंने कहा था कि कश्मीर इस मुल्क की शहरग है, तो शहरग जो है वो कभी भी छोड़ी नहीं जा सकती, तो इसीलिए इंशाल्लाह इस शहरग को छुड़ाएंगे। ये हमारा ऐलान है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने एक ज़बरदस्त किस्म की जिद्दोजहद का ऐलान किया है। हर तरह से इंशाल्लाह इस मुल्क के अवाम, इस मुल्क के बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द व ख़वातीन इंशाल्लाह सब के सब उनके साथ हैं और हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि बहुत जल्द जिस तरह से आपने देखा कि दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में जुल्म जो है उसको शिकस्त हुई है और मज़लूम जो है वो मुसलसल अल्लाह के फ़ضل से फ़तह हासिल कर रहे हैं। गज़ा इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम ये कहते हैं कि कश्मीर भी इंशाअल्लाह लज़ीज़ आज़ाद होकर रहेगा, अल्लाह ने चाहा तो। नदीम साहब ये बताइएगा कि आज मोदी को क्या पैगाम देंगे आज के हवाले से? देखें, मोदी को इंशाल्लाह ये देंगे पैगाम के मोदी तुम अपना 56 इंच का सीना चौड़ा करके ये कहते हो कि तुम अखंड भारत बनाओगे। हम कहते हैं तुम्हारा अखंड भारत तो अपनी जगह पर है, तुम्हारा भारत अल्लाह के फ़ضل के साथ अखंड नहीं होगा बल्कि खंड खंड होगा। यानी खंड खंड का मकसद ये कि टुकड़े टुकड़े होगा। उसकी वजह ये कि तुम्हारे भारत की बुनियाद जो है वो जुल्म पर है, जबर पर है, कत्ल पर है। आज सारी दुनिया कह रही है कि तुम अपने लोग दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में भेजते हो, लोगों के कत्ल का सामान करवाते हो, तो इस सूरत में इस तरह की चीज़ों को बाकी रखना ये किसी भी तौर जो है वो मुमकिन नहीं होता। तो आज देख लीजिए सारा मुल्क जो है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने भाइयों की हिमायत के लिए इस वक्त मैदान अमल में मौजूद है और हम कहते हैं इंशाअल्लाह कि मोदी तुम्हारे सामने अल्लाह के बंदे, अल्लाह के शेर आने लगे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ضل के साथ मकबूजा कश्मीर को तुमसे आज़ाद करवाएंगे। रिकॉर्ड करवा रहे हैं पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से। फैसल नदीम भाई इस वक्त हम सबसे मुखातिब हैं, सिंध के वो सदर हैं और पैगाम मोदी को ये है कि ये जो बच्चे हैं ये जाग रहे हैं, हम पाकिस्तानी हम जाग रहे हैं, हम तैयार हैं और कश्मीर के ऊपर ये जो नाजायज़ कब्ज़ा है इसको हम कभी भी इंडिया का हिस्सा बनने नहीं देंगे और कश्मीरियों को उनका हक दुनिया को और इंडिया को देना ही पड़ेगा। यही इन बच्चों का पैगाम है। इसलिए ये मासूम बच्चे आज सुबह सड़कों पर आए हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। पैगाम रिकॉर्ड करवाया है, कश्मीर पर जुल्म बंद किया जाए और कश्मीर को आज़ाद किया जाए और कश्मीर पाकिस्तान की शोहरत है और कश्मीर पाकिस्तान के साथ ही रहेगा। कैमरामैन टीम के साथ इजाज़ मलिक, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, कराची। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। खबरों की तफसीलात जानने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। वेलकम बैक। प्रोग्राम में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको मजीद अपडेट्स देते हैं। खबर शामिल करते हैं चिन्योर से, जहां जिले भर में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। 2,97,000 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। इसी पर देखते हैं चिन्योर से मलिक नवाज की ये रिपोर्ट। जिला भर में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो चुका है, जिसका मकसद जिला भर में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाना है। इस मुहिम के दौरान 2,97,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। इसमें 1400 के करीब टीमें हिस्सा ले रही हैं, जबकि 500 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार पोलियो टीमों के हमरा सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। पोलियो का जो टारगेट है डिस्ट्रिक्ट चिन्योट का, ये 2,97,000 टारगेट है, जिसमें हमारी 1380 मोबाइल टीम्स काम कर रही हैं। इस मुहिम के जरिए पोलियो के मुकम्मल खात्मे की जानब अहम कदम है। तमाम महकमा जात और टीमें इस मुहिम में सरगर्म अमल हैं। हमारा मकसद ये है कि हमारा 5 साल से कम उम्र का बच्चा एक भी इस मुहिम से रह न जाए। महकमा हेल्थ की टीमें सुबह से शाम तक घर घर जाकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के बचाव के कतरे पिला रही हैं। महकमा सेहत के अफसरान का कहना है कि शहरियों को चाहिए अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं, ताकि जिंदगी भर की मजदूरी से बचा जा सके। कैमरा टीम के साथ मलिक नवाज, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, चिन्योट। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। ब्यूरो चीफ जाज़ेब अली कारतियार के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान वफाकी वज़ीर और सेक्रेटरी पानी और बिजली की हदायत पर वजारत तवानाई की जानिब से हेस्को रीजन में DSU यूनिट की टीमों ने
पुलिस और रीजन्स की मदद से बिजली चोरों और नाहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। इस मौके पर एसी सर्कल सुहेल अहमद शेख, एक्सीएन ऑपरेशन लतीफ़ाबाद 2 सैयद आकिब अब्बास शाह और एसडीओ कोहसार नदीम ने बिजली चोरी में मुलविस और बकाया जात ना अदा करने वाले अफराद के खिलाफ जजिस कॉलोनी फेज़ 1 और मुख्तलिफ एरिया में ऑपरेशन करते हुए गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। कोहसार सब डिवीजन ने डायरेक्ट कनेक्शन इस्तेमाल करने पर कनेक्शन मुनक़ता कर दिया गया। इस मौके पर एक्सीएन सैयद आकिब अब्बास शाह का कहना था कि डीएसयू टीम के हमरा कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। उन अफराद के कनेक्शन काटे जा रहे हैं जो मीटर के बगैर बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। बकाया जात वाले सार्फिन अपने बिल की किस्त करवा कर बिल पेड करें ताकि बिजली की फराहमी बिजली के सार्फिन को बआसानी मिल सके। मीरपुर खास से खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद खालिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास डॉक्टर रशीद मसूद खान ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर 3 फरवरी से 8 फरवरी तक होने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अमजद आजम भी मौजूद थे। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पोलियो कंट्रोल रूम के फोकल पर्सन डॉक्टर राजेश कुमार, कम्युनिकेशन ऑफिसर मनीर अबड़ो ने बताया कि इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान जिला भर के पैदाइश से लेकर 5 साल तक के 3,48,463 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस ज़मन में 1090 मोबाइल टीमें, फिक्स पॉइंट 97, ट्रांजिट टीमें 53, एरिया इंचार्ज 253 और 52 UCMOs मुकर्रर किए गए हैं। वाजिया रहे कि ज़िले भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ 3 फरवरी से हो गया है जो 8 फरवरी तक जारी रहेगा। डिप्टी कमिश्नर टंडू अलायार नूर मुस्तफ़ा लगारी ने डिस्ट्रिक्ट DHQ अस्पताल टंडू अलायार का दौरा किया और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ किया। इस मौके पर MS सिविल अस्पताल टंडू अलायार डॉक्टर मरियम रुखसाना आराई और महकमा सेहत के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर टंडू अलायार ने मुतल्लिका अफसरान को हदायत जारी करते हुए कहा कि आज से शुरू होने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम को 100% कामयाब बनाने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बरोए कार लाएं और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि 5 साल से कम उम्र कोई भी बच्चा पोलियो के कतरे पिलाए जाने से महरूम ना रह सके। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं मलगदा चौक से। मलिक नियाज अहमद जकड़ की रिपोर्ट के मुताबिक RPO साहिवाल रीजन महबूब रशीद की ज़ेर सदारत तैयब सैयद शहीद के ग़ियोर खाल में माहाना क्राइम जायज़ा इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद राशिद हदायत, SP इन्वेस्टिगेशन, DSPs और SHO ज़िला ग़ज़ा और इंचार्ज ब्रांचेस के शिरकत। DPO ने ज़िले के जराइम के मजमूई सूरत हाल से मुतल्लिक ब्रीफिंग देते हुए कहा कि स्नैप चेकिंग, मुयसर गश्त और बेहतरीन हिकमत अमली के तहत जराइम में नुमाया कमी हुई। SDPOs और SHOs खसूसी दिलचस्पी लेते हुए तफ्तीश को खुद सुपरवाइज करें। नाकिस तफ्तीश पर बास पुर्स होगी। पतंगबाजी के इंसदाद के लिए मौसर क्रैकडाउन करें। पतंगबाजी पर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। RPO साहिवाल महबूब रशीद ने कहा कि एहतियारात से तजावज़ और अवामुल नास से बदतमीज़ी से पेश आने वाले अफसरान से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ जिनसे जुराइम में मुलव्वस अफराद के खिलाफ बर वक्त कार्रवाई करके इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। गदागरी और पेशावर बकारियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ी से लाई जाएंगी। गदागिरी और पेशावर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी लाई जाएगी। शहरियों को इंसाफ की फराहमी, मेरिट पर तफ्तीश, मुकदमात की बर वक्त यकसोई और पब्लिक सर्विस डिलीवरी के आला मेयार ही ओकाड़ा पुलिस एक बेहतरीन पुलिस कहलाने के लायक हो सकती है। शहर इक़्तिदार से खबर शामिल करते हैं जहां इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ का सादा लो अवाम के साथ खिलवाड़ जारी। चकबेली रोड रावलपिंडी सल्तनत सोसाइटीज़ का अवाम के साथ करोड़ों का फराड। मज़ीद जानते हैं फ़िज़ा बतूल से। नाज़रीन, मैं फ़िज़ा बतूल और आप देख रहे हैं साउथ एशिया ग्लोबल TV चैनल। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं अपनी टीम जुर्म है के साथ सल्तनत सोसाइटी के हेड ऑफिस में जो कि मौजूद है खन्ना पुल में। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रावलपिंडी में बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं, लेकिन ये वो सोसाइटी है जहाँ पे लोगों को एक बंजर ज़मीन दिखाकर, या हम ये भी कह सकते हैं कि सब्ज़ गंदम दिखाकर आवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। तो नाज़रीन, आइए इस बारे में इनके जो ऑनर हैं इनसे बात करते हैं और इस बारे में इनका मौक़िफ़ लेते हैं और जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरदार अली। अच्छा सर,
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो आप लोगों को सब्ज बाग दिखाकर एक बंजर ज़मीन जिसका सोसाइटी जैसा कुछ भी ना है, लोगों से करोड़ों रुपए लूट रहे हैं, क्यों? तो ये सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों ने ऑफिस जो है वो विज़िट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये क्लियर करूँगा, मैं ऑनर नहीं हूँ यहाँ पे, सेल्स एंड उसका जो है वो डायरेक्टर हूँ। दूसरा जो सोसाइटी का आपने लॉन्च किया ऑफिस जो है वो ये सल्तनत का नहीं है, चित्राल एसोसिएट्स का ऑफिस है। इसके अंदर हम कंस्ट्रक्शन के बारे में डीलिंग करते हैं। सल्तनत का इस वक्त जो है वो कोई मार्केट में ये लॉन्च सोसाइटी नहीं है, हमारा इन प्रोसेस है RDA के साथ जो है वो मामला। और अभी इसका सिर्फ रजिस्ट्रेशन हमारी कम्युनिटी के अंदर गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल के लोगों के लिए हम इसमें ज़मीन वगैरह जो है वो देते हैं रजिस्ट्रेशन निकाल बेसिस के ऊपर, या बाद में जाके इस सोसाइटी की सर्विस मुकम्मल होने के बाद जब इसका इनिशियल डायरी नंबर हमारे पास आएगा LOP की शक्ल में, तब हम लोगों को प्रॉपर फाइल लॉन्च करेंगे मार्केट में, प्रॉपर मार्केटिंग होगी। और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं हमें लोगों को सबस बाग वगैरह दिखाने, हम यहाँ पे जिम्मेदारी के साथ बैठे हुए हैं, अपनी पूरी 50-60 साल की हिस्ट्री लेके बैठे हुए हैं। किसी एक फ़र्द का 1 रुपये भी आगे पीछे होगा, मैं या मेरे ऑनर्स हैं जितने भी हैं, उनकी नस्ल ये पैसा पूरा करने के लिए यहाँ पे बैठी हुई है। कोई भी बंदा आप में से जिसको ऐसा लगता है कि यार हम ज़मीन सरसब्ज़ बाग दिखा के लोगों को बेच रहे हैं, हमारे आज से पहले 8 जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप जाके देख सकते हैं। अगर किसी एक बंदे के साथ 1 फुट का भी कोई फ्रॉड हुआ हो, किसी भी केस हमारे ऊपर होगा, हम उसके जिम्मेदार हैं, वो नहीं है आपके साथ। सर, लेकिन जो आपने लॉन्च किया सोसाइटी उसका नाम सल्तनत है, बिल्कुल। कैसे ये? जी बिल्कुल। अच्छा, तो क्या हमें जो सोसाइटी बताई गई है वो सल्तनत के नाम से है, इसलिए मैंने आपसे यही क्वेश्चन किया है। दूसरी बात ये है कि क्या आपके इस नाम नेहाद सोसाइटी का LOP आपके पास मौजूद है? मैं वही आपको बता रहा हूँ, इसका एक प्रोसेस होता है। पहले आप ज़मीन की खरीदारी करते हैं जिसको लैंड एक्विजिशन प्रोसेस बोलते हैं। ये पूरा होने के बाद आप NOC की तैयारी करते हैं, जो 500 किनार या 1000 किनार जिस कैटेगरी में आपने फॉल करना होता है। उसके बाद आप उसके डॉक्यूमेंट्स खसरे कंपेक्ट करने के बाद वो जमा कराते हैं। तब तक आप मार्केट में रजिस्ट्रेशन की शक्ल में अपने बरादरी के लोगों के रजिस्ट्रेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि ये हम प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, आप इसमें हमारे साथ रजिस्टर्ड होना चाहेंगे। अगर डायरी के बाद डायरी नंबर लगने के बाद आपके पास NOC का स्टैम्प लगता है, तब आप फाइल इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में, जिम्मेदारी के साथ तमाम लोगों से आप उसकी बुकिंग वगैरह ले सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं भी आपसे करना चाहूँगा। आपने कहा कि ये चित्राल के नाम से ऑफिस है, ठीक है? चित्राल एसोसिएट्स। चित्राल एसोसिएट्स। जब के यहाँ पे हमारे नुमाइंदे आए थे, यहाँ से उन्होंने ब्लशर लिया, यहाँ से ब्लशर लेने के बाद यहीं से उनको पिक किया गया, जाके जगह दिखाई गई, वापस यहीं पे ड्रॉप किया गया। क्या ये सुल्तानत वालों का ऑफिस यहाँ से सुल्तानत का कोई लेना देना है? नहीं। बात बिल्कुल आपकी सही है। आपकी टीम को यहाँ पे विजिट भी कराया गया है, जो कि यहाँ पे बैठी है। इससे हम जो है वो वो भी नहीं करते कि ये झूठ है, प्रॉपर उनको विजिट कराया गया है। लेकिन हमारा जो निज़ाम है बेचने का वो अपनी कम्युनिटी को है। नहीं, कम्युनिटी, शी इज नॉट योर कम्युनिटी। ये तो आपकी कम्युनिटी नहीं है। आपने इनको ब्लशर दिया, विजिट कराया, हर तरीके से। वो अभी आपके वो क्या कहते हैं जो आपके सेल्स, उन्होंने यहाँ पे मैसेज किए कि आप कब मैडम आ रही हैं, कब प्लाट ले रही हैं, कब से ये आप सिस्टम शुरू कर रही हैं। तो ये तो शी इज नॉट योर कम्युनिटी, ये आपकी कम्युनिटी तो देखिए आपकी बात। दूसरी बात ये है कि आप बगैर जब तक आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती RDA या KPK है, तो आप किस तरह ये इसके ब्रोशर पर छपवा कर आगे इसको सेल परचेज कर सकते हैं? देखिए मलिक साहब, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आपको फाइल नहीं दी गई, इसका एक प्रोसेस होता है। फाइल नहीं, आप ब्लशर भी नहीं छपवा सकते, रजिस्ट्रेशन के आप ब्लशर भी नहीं ले सकते जब तक कि आपकी रजिस्टर्ड ना हो कंपनी। सर मेरी बात भी सुन लेना, मौके से मुझसे ले रहे हैं आप, मुझे भी बोलने दें। जी बोलिए। आप 2 मिनट मुझे दें कि जब आप एक ब्रोशर रजिस्ट्रेशन के लिए ना, रजिस्ट्रेशन कलेक्ट करने के लोगों को, अपने लोगों को लेकर आप उसमें जब आप जाएंगे उसकी फैसिलिटीज़ के अंदर, तो मेरे ख्याल से आपके गिर्द गिर्द कोई फैसिलिटीज़ के अंदर नहीं है, वो कम्युनिटी की फैसिलिटीज़ के अंदर लिखी हुई है कि ये इन लोगों के लिए बनेगा, क्या फैसिलिटीज़ के अंदर होंगी। उन्हीं की बेसिस के ऊपर हम उन लोगों से रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, ना कि उनको फाइलें दे के उनका पैसा लूट के किधर हम जा रहे हैं। वो रजिस्ट्रेशन होती हैं, आपने उनके अगेंस्ट वहाँ पर बुकिंग करनी होती है, और वो जो पैसा होता है वो आपको रिफंडेबल होता है। अगर कुछ भी किसी मौके पर आपने जाके कहा ये पैसे आपने देने हैं, तो हम यहाँ बैठे हैं, ऑफिस बैठे हैं, वो पैसा आपको वापस करेंगे। हमारा ये निज़ाम नहीं था कि आपसे लेके यहाँ से हमने उसको जाके इधर लूट के जाके लगाना है। अगर ऐसी कोई हिस्ट्री रखते हों तो फिर आप वीडियो लगाएं, मेरी जहाँ मर्जी करें, मैं उसका जिम्मेदार हूँ, और जितने भी यहाँ मैनेजमेंट हमारी बैठी हुई है उसका जिम्मेदार है। दूसरा, आपने कहा कि इनका कम्युनिटी के ताल्लुक नहीं है, तो इस ऑफिस के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, आप भी कम्युनिटी के नहीं सारे, लेकिन आपको कहवा या चाय पिला के यहाँ से भेजेंगे। ऐसी कि नहीं कि आपको यहाँ दरवाजे से मैं बाय करता हूँ कि यार आप कम्युनिटी का नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, हम एक मुल्क के अंदर रहते हैं, एक हमारा एक निज़ाम है, उसमें किसी को एंटरटेन करना है। अब ये भी अगर प्लॉट लेती वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कर लेती जो दूसरे ब्लॉक हैं, क्योंकि अभी हमने जो ब्लॉक वो कम्युनिटी का ब्लॉक है, आगे जाके NOC के बाद हमारे दूसरे ब्लॉक आने, तो मैं और पूरी टीम का जिम्मेदार। अगर 5000 भी जमा कराते हैं हम उनको वापस करते वो चीज़।
اگر نہ کرتے ہیں تو پھر آپ ہمارے اوپر کوئی بھی لیگل ایکشن کر سکتے ہیں. نہیں مجھے یہ صرف اتنا بتا دیں کیا یہ آپ بغیر رجسٹریشن یہ جو کام کر رہے ہیں جب تک آپ کی سوسائٹی رجسٹرڈ نہیں ہوتی کیا آپ اس کی ایڈورٹائزمنٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس کی ایڈورٹائزمنٹ آپ بل بورڈ مارکیٹنگ یا میڈیا چینلز کے اوپر اس طرح آپ بیٹھے نا یہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر سکتے. آپ کس طرح بنائیں بروشر ہمارے ہوتے ہیں کلوز کمیونٹی کے لیے اپنے سرکل نہ کریں دیکھیں ملک صاحب پلیز نہ کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ملک صاحب اگر آپ کا نا میں بس آپ کا موقف جاننا چاہ رہا تھا. دیکھیں بہت شکریہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا ہمارے لیے بہت شکریہ. تو اب انشاءاللہ بلشر صاحب کا ہمارے پاس ہے ابھی ہم چلتے ہیں ڈسکرپشن آفس میں ٹھیک ہے. آئیڈیا کو چھوڑے وہاں سے میں نے ایک لیٹر لے لیا ہے جس میں انہوں نے لکھ کے ہمیں دے دیا کہ ہمارا اس یعنی سوسائٹی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے نہ ہی ہمارے پاس ایسا کوئی ریکارڈ موجود ہے ٹھیک ہے. ابھی ہم جاتے ہیں سب سے پہلے ڈسکرپشن اور نیٹ میں وہاں ان کا موقف لیتے ہیں ان کو دکھاتے ہیں بلشر ان کو پوری جو چیزیں ہمارے پاس جتنی بھی ثبوت ہے وہ پرووائڈ ان کو کرتے ہیں. ان کو پرووائڈ کرنے کے بعد دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. پروگرام میرا پاکستان میں جوانی آپ نے ملک بھر کے اہم اضلاع سے اہم خبریں. پروگرام میرا پاکستان اور اس کی ٹیم کو دیجیے اجازت. تب تک کے لیے اللہ حافظ.